बोल श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोल व्यास नारायण भगवान। बोल श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोल व्यास नारायण भगवान की जय। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंतरे देवी कालरात्रि नमस्तुते। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि देहि परं ज्ञानं देहि देवी परं सुखं धनं देहि यशो देहि काममोक्षस्व देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसिद्ध मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वरी माँ जगदम्बा की असीम कृपा हम पर हुई। महारानी माँ जगदम्बे हमसे खुश होकर हमें अपना गुणगान गाने की मौका प्रदान की। माता की कृपा से ही हम यहाँ आप सब भक्तजनों के समक्ष उपस्थित होकर माता की कथा सुनने के लिए विराजमान हैं। इस कृपा को सब नहीं पा सकते, सब पाते हैं तो अपने समय नहीं दे सकते। परम श्रद्धालु जन आज माँ जगदम्बा स्वरूप ने साक्षात श्रीमद् देवी भागवत की 7वें दिन की कथा आज श्रवण करेंगे। माता से प्रार्थना करते हैं। न भाषा है न भाव शैली है न कविता सार गर्भित है। हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। माँ के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित है। माता की कृपा से यह कथा माँ को ही समर्पित है। सज्जनों, विद्वज्जनों,
माताएं, बहनें, भाइयों, माता के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। माता की कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। माता भगवती जिन पर कृपा कर उनका उद्धार निश्चित है। कल हमने हरिश्चंद्र की कथा सुनी। माता की कृपा से ही हरिश्चंद्र को पुनः पुत्र, राज सब प्राप्त हुआ। माता की कथा पे, माता की भक्ति पे और उनके श्रवण पे प्रश्न उठाना ही व्यर्थ है। भगवान हर जगह विद्यमान है। जैसे हवा है सभी जगह है, परंतु दिखाई नहीं देती, महसूस होती। वैसे ही माता की कृपा से हर जगह प्रत्येक कण में पर दिखाई नहीं देती। वो अनुभव की विषय है। एक ऐसी अनन्य भक्त हुए माता की, अनन्य भक्त, और उनके दोस्त थे, वो थे नास्तिक। नास्तिक दोस्त ने माता के भक्त को चैलेंज करते कि माता कहाँ है, उनकी शक्ति क्या है, दिखाओ। तो बोलते हैं आपको विश्वास ही करना है, माता ऊपर विश्वास करना है। वो साक्षात कोई भी रूप में नहीं दर्शन देते, आपको विश्वास करना। वो बोले मेरे को प्रमाण दो तो मैं मानूं, बिना प्रमाण तो मैं मानूंगी नहीं। माता के भक्त बोले आपको जो प्रमाण चाहिए, मुझे माता ऊपर विश्वास है, वो आपको प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण चाहिए बताओ। उनके दोस्त वो कहने लगे कि कल मैं भोजन ही नहीं खाऊंगा और माता मुझे ला के खिला दे, कुछ भी खिला दे, तब मैं मान लूं। कल मेरे को भोजन ही नहीं करना है, कल मेरा व्रत रहेगा। हर सोमवार को मैं व्रत रहता हूँ, कल मेरा व्रत है, मेरे को भोजन ही नहीं करना है। माता कहीं से भी ला के मुझे खिला दे तो मैं मान लूंगा। मैं माता की और अनंत भक्ति करूंगा, और न खिला पाए तो आप भी माता को छोड़ देना। माता के भक्त थे, उनको माता पे भरोसा था। वे बोले आपका स्वीकार है, आप जो बात बोले स्वीकार है, कल आप मत खाना, माता ही आपको ला के खिलाते। अब वो नास्तिक व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया, कल कोई भी प्रकार से प्रसाद है, ये है, वो है बोल के कुछ भी खिला देंगे और बोलेंगे दे माता ने खिला दिया। तो मैं काम करता हूँ बिना किसी को बताए, रात में सोचते बिना किसी को बताए, मैं बीच जंगल में जाके, बीच खेत में जाके एक वृक्ष के ऊपर में चढ़ जाऊंगा और वहां पे चुप बैठा रहूंगा जब तक 24 घंटा पूरा ना हो, और मेरे अलावा किसी को पता नहीं रहेगा, तो कोई खोज भी नहीं पाएगा और किसी को जानकारी भी नहीं होगा, और वह शर्त में हार जाएगा। उन्होंने वैसे किए। जैसे रात्रिकालीन हुए, चले गए और जाके एक विशाल पेड़ ऊपर चढ़ गए और चढ़ के चुप बैठ गए।
अब वो तमाशा देख रहे हैं। अब इस पेड़ पे माता ला के मेरे को खिलाएंगे कैसे? अब वो तमाशा देख, सुबह हो जाती है, इधर माता के भक्त अपने पूजन पाठ में निर्वित हो जाते हैं और माता को बोलते हैं, हे माता, आप सर्व ज्ञाता है, जगत जननी है, अम्बे है, जगदम्बे है, महाशक्ति है, आपको कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो सब जानने वाले। अब यह आप पे निर्भर करता है कि वो नास्तिक व्यक्ति को आपको आस्तिक बनाना है या मेरे को नास्तिक बनाना है। ये मैं आपके ऊपर सौंप दे रहा हूँ। और कोई भी काम, दुनिया का ऐसा कोई काम ना हो जिनको हम माता पर समर्पित कर दें और वो काम पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप माताओं पर समर्पण करके देखते, वो व्यक्ति माताओं पर पूरा समर्पण कर देते हैं। और होता ये है, खड़ी दोपहर 4 चोर रहते हैं, 2 चोर तो निकल जाते हैं, कोई सामान नहीं मिलता उनको, रात में चोरी के लिए जा रहते हैं, कोई सामान नहीं मिलता। और 2 चोर गांव में रुक जाते हैं कि आज रात्रि होगा, कुछ मिलेगा। 2 चोर निकल जाते हैं कि इसमें कोई राहगीर, कोई व्यापारी, कोई व्यवसाय दोपहर को मिल जाए, उनसे हम छीन लेंगे, कोई भी धन जो भी मिल जाए छीन लेंगे। ऐसा बोल के 2 चोर निकल जाते हैं और जंगल के मार्ग और खेत पे जो बड़ा सा वृक्ष था, उसमें वो व्यक्ति जो बैठा था, नास्तिक व्यक्ति, उसी पेड़ के नीचे संयोग देखी, उसी पेड़ के नीचे वो 2 चोर बैठ जाते हैं और ताक में रहते, कोई राहगीर मिले, कुछ मिले जिनसे हम कुछ छीन ले। अब संयोग ऊपर संयोग होता है, माता की कृपा है तो संयोग, उसके ऊपर फिर संयोग, फिर संयोग। संयोग ऐसा होता है, वहां से कुछ राहगीर जाते रहते, चोर देखते हैं राहगीर जा रहे, अब वो चोर ने उनको पकड़ लेते हैं। अब वो चोर उनको पकड़ के पैसा छीनने का प्रयास करते। वो राहगीर भी क्या खेत खार जाने वाले थे, मजदूर व्यक्ति थे, उनके पास केवल खाने का सामान था कि हम खेत में जाके भोजन तो कर पाएंगे, खाने का सामान था और कुछ भी नहीं था उन मजदूर व्यक्ति के पास। चोरों ने पूरा तलाशी की, कुछ नहीं पाया, अंतिम में वो खाना ही लूट लिए। ये खाना हमको, हम भी भूखे हैं, रात भर पूरा खोजे, कुछ नहीं मिला, अब इसे से भूख शांत हो गई। खाना को जबरदस्ती लूट लेते हैं और उनको जाओ बोलते धक्का देकर भगा देते हैं। और वो जो राहगीर थे ना, वो भी कुछ दूर जाने के बाद चिल्लाते हैं, हिम्मत हो को खाना खा के बताना, उस खाने में हमने जहर डाल के रखी, उस खाने में जहर डाला हुआ है, आप खा लेना, हम चले बाय। ऐसा बोल के वहां से निकल जाते हैं। संयोग ऊपर संयोग, वो चोर उसी पेड़ के नीचे में बैठता है और खाना को देखते रहता है। एक तो भूख तो लगी है पर बोल दिए हैं कि इसमें जहर डाला है, खा भी नहीं सकते, करे तो करे क्या। कोई व्यक्ति मिले, कोई ऐसा कोई मिले जिसको खिला दे, मर जाए तो ना खाए, ना मरे तो खा ले। अब ऐसा कोई व्यक्ति बीच जंगल में मिलेगा कहाँ? खोज रहे हैं इधर उधर देखने पर, मिले भी नहीं की। अब फिर देखो संयोग ऊपर संयोग, फिर संयोग, अचानक जो उस पेड़ के ऊपर में बैठा था व्यक्ति, वो सब तमाशा देख रहा था, उसको कहा खांसी आ जाती, अचानक खांस उठता है।
जैसे उसको खांसी आती है, वैसी चोरों का नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अरे ये तो पेड़ पे बैठा है, इसको खिलाते हैं, ये मर जाए तो ठीक है, ना मरे तो और अच्छा। अब उसको बोलते हैं नीचे उतरो, वो बोलता है नहीं उतरूंगा, मेरा आज पूरा दिन भर का यहाँ पे व्रत है, आज मेरा उपवास है, दिन भर पेड़ से उतरना ही नहीं है, मेरा संकल्प है, मेरे को उतारबे मत करो। चोर बोलते हैं आप उतरोगे कि हम आए, और जब हम आएंगे तो ऐसे उतारेंगे नहीं, वहीं से सीधा धक्का देंगे आप नीचे। आप बताओ, आपको सीधा वहां से नीचे आना है, प्रमोशन में आना है, कि धीरे 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 आना है? अब आपके ऊपर है। वो तो डर जाता है, बोले भैया प्रमोशन में सीधा ऊपर जाने की बजाय तो नीचे उतर जाते हैं। अब वो उतरता है, अब जैसे उतरता है बोलते हैं खा खाना, ऐसा सही बोलते हैं खाना खा, बोलते नहीं आज मेरा व्रत है, आज मेरे को दिन भर खाने ही नहीं है कोई भी हालत में, बोलते खाना पड़ेगा ही, ये सही। और आप खिलाओगे कि जबरदस्ती मुंह में ठूसे, और बोलते हैं जबरदस्ती ठूसने के बजाय खा लेते हैं। अब वो खाना खा लेते हैं, मालूम पड़ता है उसमें जहर ही नहीं, वो भी पान कर लेते हैं चोर, तीनों का भोजन हो जाता है। फिर वो गांव में आता है, नगर में, और बोलता है कि मैं तो बीच जंगल में था पर भी मेरे को भोजन मिल गया। तब वो माता को मानते हैं, माँ की कृपा, और माँ में इतनी शक्ति, कुछ भी कर सकते हैं। और वो आस्तिक व्यक्ति भी और आस्तिक हो जाता है, और वो नास्तिक व्यक्ति आस्तिक हो जाता है। अब जन्मेजय कहने लगते हैं कि आपने तो इतने इतने अच्छे अच्छे कथा सुना ली, अच्छे भी सुनाए बुरे भी सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे कथे सुने, राजा हरिश्चंद्र के सुम निसुम रक्त बीज चंडमुंड महिषासुर मर्दनी व्यास जी का प्रादुर्भाव, सब कथा हमने सुन ली, पर अब हमारे ऊपर कृपा करके हमको यह बता दो कि जो व्यक्ति अच्छा करता है उसको क्या मिलता है, और जो व्यक्ति गलत किया है, बुरा किया है, उसको क्या फल मिलता है, और कौन कौन से नरक में जाता है और उसको क्या क्या फल मिलता है। हमने तो सब कथा सुन ली, पर ये भी हमको सुनाने का कृपा करें। कहने लगते हैं तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है, इससे लोक कल्याण होगा। नरक के कठोर दंड से मनुष्य परिचित होकर जीव अशुभ कार्य करना छोड़ देगा। इसमें यह बात परोपकारी ही है। अब मैं तुम्हें संक्षिप्त में सुनाता हूँ, विस्तृत सुनाओ तो अनंत है, कई दिन बीत जाएंगे, पर मैं आपको संक्षिप्त में नरक की बात सुनाता हूँ। जो जीव पर स्त्री, पर धन और दूसरों की संतान को बलपूर्वक हर लेता है, वो तमीश नामक नरक में जाता है। वहां उस दुष्ट को यमदूतों द्वारा इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है, इतनी मार सहना पड़ता है कि वह अचेत हो जाता है, और अचेत अवस्था खुलने के बाद फिर से मार पड़ती है। जो अपने स्वामी की स्त्री को
धोखा देकर संभोग करता है, उसे अंधमृत नरक में भेजा जाता है। वहां उसको इतना कष्ट झेलना पड़ता है, इतना कष्ट झेलना पड़ता है, उसकी बुद्धि और इसके नेत्र दोनों नष्ट हो जाते हैं। और उसके कष्टों का तो बात ही अलग है। जो जीव हिंसा करते हैं और अन्याय के माध्यम से धन अर्जित करते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार करके जबरदस्ती जो भी धन अर्जित करते हैं, वह रौरव नामक नरक में जाते हैं। वहां उन्हें अत्यंत क्रूर कीड़े से कटवाया जाता है और कीड़े उनको काट काट के उनके पूरा शरीर के खून पी जाते हैं। जो व्यक्ति हिंसा में अधिक रत रहता है, हमेशा हिंसा करते रहता है और उग्र स्वभाव का होता है, उसे महारौरव नरक की प्राप्ति होती है। वहां उन्हीं के द्वारा मारे गए जो हिंसा करते हैं, जिनको मारे रहते हैं, उनके सताए हुए जीव द्वारा गिद्ध कौवा बनकर उनके मांस को नोचा जाता है। नोच नोच के उसके मांस को खाया जाता है। जितना अधिक जिनको सताए रहते हैं ना, वही उतना ही अधिक उनके मांस को नोचता है। और इस तरह से वे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेते हैं। मांसाहारी जीव कुंभीपाक नरक में जाता है। वहां उसे खौलते हुए तेल जो एकदम गर्म होते, उसमें समोसा की तरह तला जाता है। जो ब्राह्मण और पितरों से छल कपट करता है, उसका अपमान करता है, वह कालसूत्र नरक में जाता है। वहां उसे भूखा प्यासा रहकर बहुत वेदना, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। वेद मार्ग त्याग कर पाखंड अपनाने वाले व्यक्ति को अर्सी पत्र नरक में डाल दिया जाता है और वहां उसको कोड़ों से, खड़गों से, गदों से मारा जाता है और खड्ग से उसको काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। जो राजा बेकसूर लोगों को दंडित करता है, जिन्होंने कोई दोषी नहीं किया, और उनको जबरदस्ती ही दंड दे देते, उनको सूकर मुख नरक में डाल दिया जाता है। फिर उसके अंग को जगह जगह से काट कर छोड़ दिया जाता है, दर्द में छोड़ दिया जाता है। जो देवी के भक्त को सताते हैं, उनको अंधकूप नरक में गिराकर पशु पक्षी मच्छरों इत्यादि से कटवाया जाता है। जो यज्ञ आदि का जो प्रसाद हो, फूल हो, फल हो इत्यादि को अकेले ही खा जाते हैं,
उनको कृमि भोजन नरक में डाल दिया जाता है। वहां उसे भूख लगने पर कृमि कीटों को खाना बना दिया जाता है। उनको भूख लगता है तो उनको कीड़ों को खा खा के अपना भूख मिटाना पड़ता है। किसी भी ब्राह्मण अथवा स्त्री के धन को जो हर लेता है उसको संदस नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां उसे भयंकर कीटों के दर्शन की पीड़ा सहना पड़ता है। कीड़ों के साथ उनको डाल दिया जाता है। पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संभोग करने वाले जीव को सूर्मी नरक में डाल दिया जाता है। वहां स्त्री को तपते हुए लोहे और पुरुष को तपते हुए लोहे का जल पिलाया जाता है। लोहे को पिघलाकर तरल पदार्थ जो रहता है उसको जबरदस्ती पिलाया जाता है। और जो वेश्या होती है, उल्टा होती है अथवा साध्वी स्त्री से जो भोग करने वाले पापी होते हैं उनको जीव शामली कंटक नाम के नरक में डाल दिए जाते हैं। जहां शामली के वज्र के समान नुकीले तीखे कांटे तीर उसके शरीर में चुभाया जाता है। जो जीव धर्म को तोड़ने वाला अथवा पाखंड को बढ़ावा देने वाला होता है वह वैतरणी नामक नरक में डाल दिए जाते हैं और उसे मगरमच्छों द्वारा चीड़ा फाड़ा जाता है। इस तरह अधिक पाखंडी पयोद नरक में पड़कर मांस मज्जा एवं पीप का सेवन करता है। जो पाखंडी रहता है उसको मांस मज्जा पी के रहना पड़ता है। अत्याचार भ्रष्ट तथा वेश्याओं के पति बनने वाले जीव को मल मूत्र से भरे प्राण रोधक नरक में डाल दिया जाता है। जहां दुर्गंध भरे वातावरण, जहां उनका सांस लेना भी मुश्किल है, ऐसे जगह डाल दिया जाता है। कुत्तों की सहायता से वन्य जंतुओं का शिकार करने वाले को जो शिकार करने के लिए जाते हैं उसको विश्वसन नरक में डाल दिया जाता है। जो काम से अंधा हो अपनी धर्म पत्नी को मुख मैथिन न करने पर प्रताड़ित करता है वह लाल भक्ष नरक में पड़ता है। ग्रामों में आग लगाने वाले तथा दूसरों को विष देने वाले, काफिलों को लूटने वाले और डाका डालने वाले को सार्वजनिक आग नरक में डाल दिया जाता है। जहां हिंसक कुत्ते उन्हें बराबर काट कर उनका शिकार करते रहते हैं।
जो झूठे गवाही देता है, वादा से मुकर जाता है, अश्वनी नामक नरक में गिरा दिया जाता है। इन कपटियों को वहां ले जाकर ऊंचे पहाड़ से गिराया जाता है और पुनः फिर उठाकर गिराया जाता है। उन्हें बड़ा वेदना दिया जाता है। स्वयं मदिरा पान करे और स्त्री को भी मदिरा पान कराए, उसे अयपान नरक में ले जाकर डाल दिया जाता है और वहां उसे पिघलता हुआ लोहा पिलाया जाता है। जो ज्ञानवान पुरुष का सम्मान नहीं करता, उसे यमदूत सिर नीचा करके पैर ऊपर करके क्षार कड़दम नमक में गिरा देते हैं। उसके मुख को गंदा पानी और कीचड़ से लाद दिया जाता है, जिसे वह लाचार होकर पीते रहता है। जो जीव नरमस खाने की इच्छा से नर बलि चढ़ाता है, वह राक्षस भोज नरक में डाल दिया जाता है। उसे वहां यज्ञ में मारे गए जीव सैनिक बनकर उसका रक्त चूसते रहते हैं। अपनी शरण में आए हुए निरपराध और जीने के इच्छुक प्राणियों को मारने वाले व्यक्ति को शूल में डाल दिया जाता है। वहां उसे सूली पर लटकाकर अनेक बिच्छियों से डंक मरवाया जाता है। जो प्राणी क्रूर स्वभाव के होते हैं और सर्पों की भांति जीवों का आहार करते हैं, वे दंड सुख नरक को जाते हैं। वहां उन्हें सप्तमुख और पंचमुख वाले भयंकर जीव नित्य पीड़ा पहुंचाया करते हैं। इस तरह जो प्राणी किसी निरपराधी को गुफा आदि स्थानों में बंदी बनाकर रख लेते हैं, उन्हें अवट निरोधक नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। वहां वे सदा धुएं से घिरे रहते हैं और धुएं से बराबर उनका दम घुटते रहता है, पर उनकी प्राण पकड़ नहीं उड़ते। अतिथियों का अपमान करने वाले को पर्यावर्तक नरक में डाल दिए जाते हैं। दूसरों की स्त्रियों से धन आदि संबंध से दुर्भावना रखने वाले प्राणियों को सूची मुख नरक में डाल दिए जाते हैं, जहां उसे सुई चुभा चुभा कर बराबर पीड़ा पहुंचाया जाता है। यह तो उदाहरण के तौर पर मैंने तुम्हें समझाया। वैसे पापी मनुष्यों के दुख भोगने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में, अरबों करोड़ों की संख्या में नरक विद्यमान है। अलग अलग प्राणियों के अलग अलग पापों के अलग अलग नरक। जितना पाप करते हैं उससे 1000 गुना दुख उनको झेलना पड़ता है। इसके विपरीत धर्म करने वाले जीव हमेशा देवलोक में जाकर हर तरह का सुख भोगते हैं। जो पाप करते हैं वो तो नरक में जाते हैं, पर जो पुण्य आत्मा है, जो पुण्य करते हैं, वो देवलोक में जाके हर प्रकार के सुख संपत्ति को भोगते हैं। इस तरह से हे नारद, समझ लो कि देवी स्वर्ग के द्वारा और देवी के निंदन, देवी का पूजन त्याग नरक के द्वार होता है।
नारद जी ने कहा, आपने देवी पूजन को तो स्वर्ग का द्वार बताया। जो देवी पूजन करते हैं वो स्वर्गगामी होते हैं। इससे देवी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ गई है। भाई हम देवी पूजा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अब उससे हमारी श्रद्धा बढ़ गई है। अब कृपा करके यह बताने की दया करे कि देवी पूजन किस तिथि में, किस बार और किस पूजन सामग्री से करनी चाहिए, उसके मिलने वाले इष्ट फल कौन से हैं। भगवती की आराधना किसी तिथि, किसी दिन एवं किसी नैवेद्य सामग्री से की जा सकती है और ये सभी मनवांछित फल देने वाले। अब देवी पूजन कोई भी दिन, कोई भी तिथि, कोई भी समय, रात्रि हो, दिन हो, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, कहीं भी किसी भी समय आप देवी पूजन कर सकते हैं। आपके पास सामग्री भी ना हो तो आप मन से पूजन कर सकते हैं। हे माता, हमने आपके सुंदर स्नान करवा दिए, सुंदर आभूषण, सोना, चांदी, हीरा, मोती, रत्न जड़ित आभूषण से आपको अलंकार सुसज्जित कर दिए, बढ़िया सुंदर पुष्प चढ़ाए, माल्या अर्पण किए, बढ़िया आसन प्रदान किए और आपको बढ़िया 56 भोग लगाया। ऐसे आप मानसिक मन में भी बोल के पूजन करेंगे, वो भी देवी को स्वीकार्य है। क्योंकि देवी भावना की भूखी है, सामग्री की नहीं। ऐसे भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो उन्हीं का और उन्हीं का सामान उन्हीं को देना। मन से भी पूजा किया जा सकता है। और आपको विशेष देवी की कृपा पाना हो या विशेष आपको देवी पूजन की विधि चाहिए तो मैं आपको सप्ताह के 7 दिन की पूजन की निम्नलिखित सामग्री बता रहा हूँ। रविवार को देवी को दूध चावल का खीर बना के भोग लगाना। सोमवार को केवल दूध का भोग लगता है। मंगलवार को केला का, बुधवार को मक्खन का भोग लगता है, शक्कर का भोग लगता है। शुक्रवार को पंचमेवा, शनिवार को गाय का घी का। इस तरह 7 दिन आप श्रद्धा से देवी को जो अर्पण करेंगे, जो भी अर्पण करेंगे, शीघ्र देवी आपसे प्रसन्न होगी